हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। साड़ी वाले ट्रेंड से लोगों को क्या दिक्कत, आईफोन पगलुओं की भीड़ चौंका देगी, हुमायूं के मकबरे का वीडियो वायरल है, क्या हो रहा है उसमें वो बताएंगे और दिखाएंगे कैसे लोगों ने बचाई बच्ची की जान। एक और दिन और एक और बार बात एआई की। कई लोग एआई इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स लिखते हैं, लेकिन हाथ से निकलकर एआई जा कहाँ रहा है हमारे शो में। अब शो में एआई क्यों है? क्योंकि ट्रेंड्स चल रहे हैं। ट्रेंड्स की अच्छी बात यह है कि ये जल्दी खत्म हो जाते हैं, मगर एक साड़ी वाला ट्रेंड और उसके चलते विवाद खत्म ही नहीं हो रहे। हुआ ये कि कुछ दिन पहले एक एआई ट्रेंड चला जहां लोग, खासकर लड़कियां, अपनी साड़ी वाली फोटोज बना रही थी। एस्थेटिक सबको बनना था और जेमिनी के नैनो बनाना ने इसमें सबकी मदद की। इसके पहले आए जिबली ट्रेंड में ऐसा था कि वो शुरू में बस पेड यूजर्स के लिए था, मगर साड़ी वाला ट्रेंड जो था वो फ्री था, इसलिए ज़्यादा और तेज़ी से वायरल हुआ। सब लोग ट्रेंड में कूदे और खूब सारे पोस्ट बने, तस्वीरें बनी। उसके बाद एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ जिसने सुरक्षा पर सवाल उठाए। झलक भावनानी नाम की यूजर की रील खूब चली। इस रील में उन्होंने बताया था कि उन्हें कुछ क्रीपी देखने को मिला था। साड़ी वाले ट्रेंड में एआई ने उनकी फोटो में बिना तिल दिखे ही तिल बना दिया। ये इसलिए क्रीपी था क्योंकि यूजर के हाथ में पहले से ही तिल था। इस वीडियो ने एक बहस खड़ी कर दी कि क्या सच में ऐसा होता है, क्या एआई सेफ है। कई एक्सपर्ट्स ने इसको लेकर चेताया कि ट्रेंड थोड़ा सावधानी से फॉलो किया करें। इसके बाद क्या हुआ कि लोग इसके विरोध में आकर शायर बनने लगे। ऐसे पोस्ट बने कि जो एआई साड़ी पहना सकती है वो एआई साड़ी उतार भी सकती है। ट्रेंड के चक्कर में अपनी प्राइवेसी की धज्जियां ना उड़ाएं। कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां आप खुद से सवाल करते हैं कि क्या आपने सच में वही पढ़ा है जो लिखा गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने इतनी क्रिंज बात और कहीं नहीं सुनी या पढ़ी। हद तो तब हो गई जब किसी ने इसी वाक्य को एआई से लिखवा दिया। ये ऐसा है कि कोई किताब छपवा दे कि किताब पढ़ना कितना खराब हो सकता है, कोई रील बनाए कि रील बनाना कितना खराब है। इस रील में 118 मिलियन व्यूज, 118 मिलियन मतलब 11.8 करोड़ व्यूज, वो भी एआई की बुराई करते। एआई से बनी वीडियो पे इतने व्यूज आ रहे हैं, बहुत सही चल रही है दुनिया। बेकार से लॉजिकल कविता, शेर या जो भी इसे कह लीजिए वो भी लिखा गया। एक यूजर ने वीडियो बनाया कि तमाम प्रेमी ताकते रह गए, उनकी पसंदीदा स्त्री को एआई साड़ी पहना गया। ये दूसरी क्रिंज बात थी जो इन दिनों में मैंने पढ़ी। हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, आज सबका काउंटर है। फिर जो एआई साड़ी उतार सकता है वाले लॉजिक का काउंटर बनना शुरू हुआ। सवाल था कि क्या जेमिनी सच में ऐसा कुछ कर सकता है। इसके लिए भी एआई के द्वार पे पहुंचे लोग। एक यूजर ने एआई को अपनी फोटो भेज प्रॉम्प्ट दिया, जिस पर जेमिनी का जवाब आया कि मैं आपकी उस मांग को पूरी नहीं कर सकता। आगे यूजर ने लिखा कि वो इंटेलिजेंस है, मूर्ख नहीं। ये तीसरी क्रिंज बात थी। इसी तरह का सवाल एक और यूजर ने पूछा, जिस पर जेमिनी का ऐसा ही जवाब आया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। और इसके बाद पीछे लगा एक गाना और ये बन गया ट्रेंड। चल रहा है, यही चलेगा। आगे आने वाले समय में मुझे ऐसे और जहर पीने हैं। काश आप लोग बचे रहें, आपकी इंस्टा एल्गो भी बची रहे। मैं निपट अकेला कैसे बचाऊंगा अपनी एल्गो। जब मैं कहता हूं कि सोशलिस्ट समय से पहले का शो है तो आप मुझे सीरियसली नहीं लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि कुछ दिन में कैसे विजुअल्स आने वाले हैं। वही हुआ, भीड़ दिखी, लोग दिखे। आईफोन लॉन्च डे यानी कैपिटलिज्म के सालाना उत्सव में कई ऐसी चीज़ें दिखी जो थोड़ा तो अजीब लगवा देती है। आईफोन को अपनी पूरी पर्सनैलिटी बना लेने वाली ये जनता रात से एप्पल स्टोर की लाइन में लगी थी। गांधी के सपनों का भारत एक ऐसा देश है जहां जाति, पंथ, लिंग या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मगर गांधी जी को कहाँ पता था आईफोन के बारे में, ना उनको आईफोन पगलुओं के बारे में कुछ पता रहा होगा। उन्हें नहीं पता था कि जनता जाति, पंथ, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव तो करेगी, वो तो ऑब्वियस ही होगा। आईफोन के नाम पे भी भेदभाव होगा। अब आयरनी देखिए, एक न्यूज एजेंसी दिल्ली और मुंबई के स्टोर पे पहुंची लोगों की भीड़ को कवर करने। लोगों की बाइट्स भी आई जहां लोग अपना नया फ़ोन फ्लेक्स कर रहे थे, कैमरा क्वालिटी फ्लेक्स कर रहे थे। मीनवाइल एजेंसी का कैमरा, ये 17 प्रो मैक्स है, एक 256 GB है और एक 1 टेराबाइट है। मैंने रात में 12 बजे से लाइन लगाया था, तो अब जाके मुझे मिला है। 8 बजे का मेरा स्लॉट बुक हुआ था और अभी मुझे जाके मिला है। एक 1 टेराबाइट लिया हूँ और एक 256 GB मिला मुझे। ये न्यू फीचर्स है इसके अंदर, जैसे डिस्प्ले में न्यू फीचर्स है। ये इकलौता वीडियो है जिसपे 3 न्यूज चैनल चाहें तो कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकते हैं, क्योंकि तीनों का ऑडियो होगा। अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो ये आईफोन पगलू कह रहे थे कि उन्होंने 2 फ़ोन खरीदे हैं, एक 256 GB वाला और दूसरा एक टीवी वाला। बाकी कितने लोग मुंबई के बीकेसी के एप्पल स्टोर गए वो भी देख लीजिए।
मुंबई में तो मार भी हो गई, वो विजुअल भी खूब दौड़े। दिल्ली के भी यही हाल थे, बस वहां से लड़ाई के विजुअल्स नहीं आए। अब ये आईफोन का ही कमाल है कि हम दिल्ली और मुंबई की बात कर रहे हैं और लड़ाई मुंबई में हो रही है। तमाम स्टीरियोटाइप्स और स्टैंड अप कॉमेडियंस के जोक्स यहाँ आके खराब हो जाते हैं। बाकी आईफोन और सैमसंग की चली आ रही बहस से बेहतर और इकोनॉमिकल डिसीजन भी देखने को मिले। कहा गया कि एक तरफ 1.5 लाख का आईफोन होगा और दूसरी तरफ 1.5 लाख की भैंस होगी, तो 1 साल बाद फ़ोन की स्क्रीन टूटी होगी लेकिन भैंस एक बच्चा देगी। बाकी मीम वगैरह भी दिखा देता है यार, लेकिन अब मैं चट गया हूँ आईफोन मीम से। वही सारे जोक्स हैं, क्या फाइनली आईफोन 12 ले लूँगा, सेम है सारे फ़ोन, वही सब है। आप भी मत ही देखो। आप कहीं घूमने जाएं और कोई मोनूमेंट देखें तो कई बार ऐसा लगता है कि जब ये बन रहा होगा तो कैसा ही रहा होगा। सोचते हैं आप, कई बार ऐसा सोचते हैं कि काश आप उस इतिहास का हिस्सा होते। एक जगह इतिहास का हिस्सा बनते लोगों को आप देख सकते हैं। कैसे? वायरल वीडियो से। हुमायूं टॉम और सिद्धांत मोहन के अनुसार हुमायूंज टूम्ब का एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में कुछ लोगों को इतिहास का हिस्सा बनने की इतनी चुल हुई कि ये लोग दीवार में कुछ लिख रहे थे। इससे पहले भी हमारे देश में इतिहास से छेड़छाड़ होती रही है, लेकिन वो बस किताबों तक सीमित थी। आप देखिए वीडियो। यूजर ने ये वीडियो लगाकर लिखा, मैं हुमायूं के मकबरे गया था और ये देखकर दंग रह गया कि लोग सच में दीवारों पर अपने नाम खुरच रहे थे और कुछ तो एक दूसरों के कंधों पे चढ़ के ऐसा कर रहे थे। ये जगह करीब 500 साल पुरानी है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, फिर भी हम इसको स्कूल की बेंच की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे सच में यकीन नहीं हुआ कि लोग ऐसा कर सकते हैं। बाकी एक होलसम वायरल मोमेंट के बारे में भी बताते चलते हैं। ये वीडियो ह्यूमैनिटी में आपका फेथ रिस्टोर कर देगा। केरल के कन्नूर में 8 साल की एक बच्ची च्युइंगम खाते खाते अचानक गला घुटने का शिकार होने लगी। तभी पास खड़े कुछ लोगों ने उसकी मदद की, बच्ची को उठाकर उसकी पीठ दबाई, गम बाहर निकलवाया। पूरी घटना का CCTV फुटेज वायरल हुआ। बाकी आज के शो में इतना ही। मिलते हैं मंडे, तब तक किसी लाइन में लग नहीं जाएंगे। टाटा।